एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है जो नीति आयोग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करता है। संपूर्ण भारत देश में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब 2016 से संचालित हो रही हैं। अटल टिंकरिंग लैब का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। ये लैब छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणा को प्रयोगात्मक तरीके से समझाने के लिए उपकरणों और संसाधनों की सुविधा प्रदान करती है एवं छात्रों में तकनीकी ज्ञान विकसित हो इस हेतु मंच प्रदान करती है। इसी तारतम्य में नीति आयोग द्वारा टेकथॉन 2025 प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कुल 25 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें दमोह के विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम केशवनगर की कक्षा 8 में अध्ययनरत बहन चंचल ठाकुर एवं कक्षा 6वीं में अध्ययनरत चारू ठाकुर के द्वारा बनाए गए इनोवेटिव प्रोजेक्ट का चयन हुआ। इसमें विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वप्ना तिवारी के कुशल नेतृत्व एवं एटीएल प्रभारी विवेक प्रजापति एवं सह प्रभारी शिवाली मिश्रा के साथ विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि संपूर्ण जिले एवं राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मधुकर शिक्षा समिति के सचिव लालजी राम पटेल द्वारा समस्त विद्यालय परिवार को बधाई प्रेषित की गई। विद्यालय की इस उपलब्धि एवं आगामी सत्र की गतिविधियों पर चर्चा हेतु विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारों को विद्या भारती मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष विवेक शेंडे ने विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वप्ना तिवारी के साथ समस्त स्टाफ एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। अब आप बताओ, ये ड्रिलिंग मशीन तो अपन बड़े होने के बाद भी नहीं मालूम है। बच्चे अभी लगाते हैं, कहीं आप लोग कैसे करते हैं? बच्चे अभी लगाते हैं यहाँ से सामान यूज होता है। स्विंग मशीन भी एक छोटी सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं, मालूम कि वो क्या कहलाता है, हमें फ्यूज क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे। Myself Chanchal Thakur from class 8, school name Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School. Project name Digital Counting Project. The IoT Internet of Things IoT based innovations. इस प्रोजेक्ट में काउंट कर सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं। जब कोई अंदर जाएगा तो यहाँ आएगा लिखकर आई मतलब इनसाइड, ओ मतलब आउटसाइड और टी मतलब टोटल पीपल इन द बिल्डिंग। When someone enters in building, it's so fun. भारती मातृभाषा को लेकर के काम करती है। हमारे जितने भी विद्यालय हैं देश भर में लगभग 13,000 कॉमन स्कूल्स हैं। इन 13,000 कॉमन स्कूल्स में जो ऐसे स्कूल हैं वो जो शहरी क्षेत्र में और बड़े कस्बाई क्षेत्र में चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल भी आज जिसको हम संस्कार केंद्र कहते हैं, ऐसे भी लगभग 12,000 देश में। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर विद्या भारती का कार्य नहीं है। लेह लद्दाख के -7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर के से लेकर के और दक्षिण के सुदूर रामेश्वरम तक विद्यालय है। ऐसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक विद्यालय हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, केवल मिजोरम एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कि अभी तक पिछले सत्र तक हमारी गतिविधि नहीं थी, परंतु पिछले सत्र में 2024-25 में भी वहाँ विद्या भारती का गतिविधि शुरू होगी। इसलिए विद्या भारती सारे देश में सभी जगह पर है। दूसरा, विद्या भारती शालेय शिक्षा में काम करती है, नर्सरी से लेकर के वाटिका से लेकर के और 12वीं तक लगभग 32 लाख विद्यार्थी पूरे देश भर में, और इन 32 लाखों को लगभग 2.5 लाख टीचर्स जो हैं उनको शिक्षण देते हैं। विद्या भारती मानती है कि जो शिक्षण है उसका जो आधार है वह मातृभाषा होना चाहिए। परंतु कुछ क्षेत्र देश के ऐसे हैं जहाँ पर कि आज हिंदी अलग अलग मातृभाषाओं के साथ में भी अंग्रेजी का माहौल है। ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि नहीं, हमको अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षण देना है। इसलिए प्रायोगिक तौर पर जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर भी प्राय
इंफॉर्मेशन प्रायर परमिशन, पूर्व अनुमति के साथ में हमारी जो स्टेट बॉडीज हैं वो अनुमति देती है। दमोह में भी इस प्रकार का ये पहला प्रयोग है। हमारे विद्या भारती की दृष्टि से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारा पूरा रीजन उसको क्षेत्र कहते हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसके अंतर्गत हमारे 4 प्रांत आते हैं। मालवा प्रांत, जो इंदौर उज्जैन रेवेन्यू डिवीजन के 15 जिले को मिला करके, मध्य भारत प्रांत ग्वालियर और भोपाल के रेवेन्यू डिवीजन के मिला करके ऐसे 16 जिले हैं। ये हमारा जो महाकौशल है जिसमें 5 संभाग हैं, उसके 22 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के ऐसे 32 जिले हैं। ऐसे 89 डिस्ट्रिक्ट पूरे मध्य क्षेत्र में हैं, जिसमें लगभग 3800 विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स 3800 के लगभग स्कूल्स हैं। 10,000 से ऊपर हमारे इस मध्य क्षेत्र में शिक्षक हैं। इनके बराबर आधुनिक पद्धति से सारे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके चलते हैं। जो NEP एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके भी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। चारों स्टेट सेंटर पर एडवांस इस प्रकार के ऑडियो वीडियो से युक्त हमारे स्टूडियोज हैं, जहाँ पर कि ऑनलाइन हम अपने जो कोर्सेज हैं उनके लेक्चर जो है वायरल करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कंटेंट जनरेशन का काम वहाँ होता है, एजुकेशनल कंटेंट जनरेशन का काम होता है। और ये सारे कंटेंट जो हैं, ये जो सारी वीडियोस हैं, ये जो सारी गोष्ठियाँ होती हैं या फिर उनके ऑनलाइन जो टीचिंग होती है, ये सारी इन सेंटर से वायरल होती है। बहुत एडवांस ऐसे जबलपुर में है, हमारे महाकौशल प्रांत का, मध्य भारत प्रांत का भोपाल में, मालवा का उज्जैन में और रायपुर में छत्तीसगढ़ का। विद्या भारती जो हमारी संस्कार को लेकर के काम करती है, भारतीय समाज के अंदर भारतीय संस्कारों को लेकर के शिक्षा दी जा सकती है, हमारा विचार है। उसके आधार पर शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा, उसके साथ हम उस संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। भारत सरकार के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब, जिसको अटल इनोवेशन मिशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स संचालित की जाती हैं। इनमें इन 10,000 में से लगभग 6,500 लैब्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में हैं और लगभग 4,000 लैब्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को दी गई हैं। उन प्राइवेट स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्या भारती के द्वारा संचालित होता है, ऐसे विद्या भारती के स्कूल्स को भी देश भर में इस प्रकार की लैब लगभग 800 की संख्या में मिली हैं। दमोह में सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो CBSE पैटर्न का भी काम करता है और इस साल से CBSE के रूप में जिसको मान्यता मिल जाएगी, ऐसे विद्यालय में पिछले साल से के सत्र में हमारे इस मिशन में हमारी विद्यालय की दोनों बहनें चारू और चंचल ठाकुर ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, अपना प्रोजेक्ट दिया था। उस प्रोजेक्ट को देश भर में 25 जो मॉडल सेलेक्ट हुए हैं, कैथलॉन जो इनकी प्रतियोगिता थी उसके अंतर्गत, उसमें 25 मॉडल जो सिलेक्ट हुआ है उसमें से एक मॉडल हमारे स्कूल का यहाँ का सिलेक्ट हुआ है। और इन दोनों बहनों ने बहुत प्रतिभा के साथ में अपना सारा विषय रखा है और इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। सर, बच्चों के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो स्टाफ रहा है उनका नाम? इस हमारी दमोह के जो सरस्वती विद्या विहार है उसके जो मेंटोर्स हैं, 2 मेंटोर्स हैं, विवेक प्रजापति जी और दूसरे शिवाली मिश्रा। इन दोनों बच्चों के साथ में बहुत मेहनत की है, नए नए आइडियाज़ दिए हैं, नए नए इनोवेशंस करने की दृष्टि से प्रेरित किया है और उसका ही परिणाम है कि आज कैथलॉन जो हमारा जो ये प्रतियोगिता हुई है टेकथॉन, इस टेकथॉन में इन्होंने 25 मॉडल में से हमारा ये मॉडल सिलेक्ट हुआ है। इनका कंपटीशन आने वाले समय में ऑल इंडिया कंपटीशन नवंबर माह में दिल्ली में होने वाला है। छात्रा है चंचल ठाकुर और चारू ठाकुर, ये दोनों बहनें हैं। एक क्लास 9th में है, 8th में है और ये 6th में है। इन दोनों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सारे टीचर्स सपोर्ट करते हैं और अटल लैब में सर ने भी बताया इसके बारे में, मैम ने भी बताया और सब ने सपोर्ट किया, इसलिए टेक्निकल लाइन में आपकी रुचि आई? यस सर। क्या है इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में ये विजिटर काउंटिंग प्रोजेक्ट इसका नेम है। इस प्रोजेक्ट में हम काउंट कर सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कितने इंसान लोग हैं, तो ये इनसाइड जब कोई जाता है तो वो भी काउंट हो जाता है और जब कोई एग्जिट करता है तो भी उसमें काउंट हो जाता है। किस तरह की बिल्डिंग्स में इसका यूज़ होगा? ये शॉपिंग मॉल्स में हो सकता है और टूरिस्ट प्लेस में और बड़े बड़े मंदिरों में जैसे वैष्णो देवी, ऐसी जगहों पर इसका यूज़ हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल ठाकुर। सर बेसिकली ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट है। इस पर अपन को थीम आई थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मींस इंटरनेट का यूज़ करके आपको एक सेंसर, एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है जो यूज़फुल हो।
तो हमने इसके लिए एक IR सेंसर होता है, इंफ्रारेड, जो लाइट पर बेस्ड सेंसर होता है, उसका यूज़ करके एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है जो किसी भी बिल्डिंग, कोई कमर्शियल बिल्डिंग या फिर कोई केव, इसके अंदर नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने हैं उसको काउंट करता है और ये रियल टाइम वैल्यू आपको स्क्रीन पर शो करता है। जी सर। कहाँ पर एक प्रोजेक्ट हुई थी और किस तरह से होता है? ये नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलता है, अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें ATL लैब इस्टेब्लिश होती हैं। उसके अंतर्गत एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, टेकथॉन 2025। उसमें हमको थीम आई थी कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसका यूज़ करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया और नीति आयोग को इसका वीडियो बना के भेजा। तो उन्होंने सेलेक्ट किया है, इसमें टोटल 10,000 प्रोजेक्ट्स में से टॉप 25 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का भी चयन हुआ है। अब कहाँ इसका प्रतियोगिता होने वाली है? जी सर। अब कहाँ प्रतियोगिता होने वाली है? सर इसका अब नेशनल लेवल कंपटीशन न्यू दिल्ली नीति आयोग में आयोजित होगा नवंबर मंथ में। क्या नाम है इसका? आपका नाम? विवेक प्रजापति।